करने के लिए अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशफाक साहब, इस वक्त पहले एक सिंपल सवाल, जो एक्सचेंज रेट है, आईएमएफ से हमने कमिटमेंट की हुई है कि मार्केट बेस्ड होना चाहिए। डू यू थिंक कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है इस वक्त जो पाकिस्तान में? देखिए, मार्केट बेस एक बड़ी ब्रॉड टर्म होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि जी मार्केट के हिसाब से आज इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यूएशन को एज सच कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, इकोनॉमिक मॉडल होते हैं। और अभी आपने देखा होगा 3 मॉडल आपके सामने पड़े हुए हैं। एक गोल्डमैन सैक का है 224 रुपये का, एक मैंने निकाला है 235 का, और एक ऑप्टिमस का है 240 का। तो दिस शोज के मार्केट बेस को एज सच कोई साइंस नहीं है, डिमांड सप्लाई की गेम है। और डिमांड सप्लाई की जब मैं बात करूँ, एक तो वैल्यूएशन जो हम करते हैं वो एक गाइडलाइन है कि इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप ये खुद सोचेंगे कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है। अगर स्टेट बैंक जैसे आज जो राणा साहब की इनकी स्टोरी फाइल है कि 5 अरब डॉलर स्टेट बैंक ने बाई किए हैं इस फिस्कल ईयर में, तो अगर ना बाई करती तो मैं कहता मार्केट ड्रिवन आपका रेट होना चाहिए। देखिए, मैं उसको इस बात की तशवीह देता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप बाई करें, और स्टेट बैंक चलो कर रहा है तो कोई बात नहीं, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी फिर ये हमें एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए, अगर आपको याद हो जब असद उमर साहब गए थे तो उन्होंने कहा हमें 2 बिलियन का रोलिंग फंड दे दें ताकि हम सेल भी करके मार्केट को स्टेबल करें। उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था आईएमएफ ने। तो हाँ जी बिल्कुल, ये बैठे हुए राणा साहब आपको बता देंगे। तो अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसी ज़रूरत है कि 5 बिलियन डॉलर हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल ये भी हक बजानिब हूँ मैं कि मैं ये कह दूँ आपको कि जी 5 बिलियन डॉलर हम इसलिए ले रहे हैं कि जी हम अपने करेंसी के रिजर्व्स को हम स्टेबल कर लें, अपवर्ड साइड्स पे लेके जाएं ताकि 3 बिलियन डॉलर तक ना रह जाते। बात बहुत सिंपल सी है, हम दोनों तरफ से मर रहे हैं। एक तो महंगा डॉलर खरीद के स्टेट बैंक अपना प्रॉफिट शेड आउट करता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का है और फेडरल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ये 100% नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है जो फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आती है। दूसरी तरफ पास थ्रू इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, वो मेरा ख्याल है कोई 5 से ऊपर ही बनता है। चलो हम कम ले लेते हैं, 4 से 5% है। और ये तो आप लोग सबसे बेहतर जानते हैं कि पर परसेंटेज पॉइंट जो हम गवर्नमेंट आपकी जो डेट सर्विसिंग दे रही है वो 450 से 500 बिलियन, टू बी एग्जैक्ट हमने जो वर्किंग की थी 466 बिलियन है। तो मैं किस सवाब के तौर पे 2300 बिलियन के करीब 2.3 जो कि एक बहुत साइजेबल अमाउंट है ऑफ माई फिजिकल डेफिसिट मैं पे कर रहा हूँ। सवाल फिर आके रुक जाएगा कि जी अगर गवर्नमेंट बाई ना करे तो क्या होगा। तो सर एज ए सरेंडर गवर्नमेंट के पास ही वो पैसा आना है। अगर मैं ये कह दूं कि आप ठहर जाओ, गवर्नमेंट बाई करे, या गवर्नमेंट कहे कि जो डॉलर मिल रहा है, या स्टेट बैंक कहे, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकती कि आप ले लें, बैंकों को कहे या से अदर जो ऑपरेटर हैं लाइक एक्सचेंज कंपनीज, तो ऑब्वियसली मैं भी सोचूंगा आज जो मैक्सिमम मिल रहा है ले लो। अच्छा, थोड़ा सा 2 चीज़ें क्लैरिफाई करें। एक तो ये बात तय होगी आपकी बात से कि आज फ्री मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं है। अगर मार्केट में डॉलर फेंक कर उसके रुपए की कदर को डिफेंड करना गलत है, वो भी मैनेज एक्सचेंज रेट जिसको आईएमएफ बोलता है, तो कि फिर आपके बकौल ये जो मार्केट से डॉलर खरीदा जा रहा है ये भी एक मैनेज एक्सचेंज रेट है, लेकिन ये दूसरी एक्सट्रीम है। ये बात ठीक है, यही बात है। अब दूसरा जो ऑफर मारे हैं कि 464 अरब रुपए का 1% का, नॉर्मली पहले जो एस्टिमेट्स थे वो कोई 260 से 300 अरब रुपए के थे। अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है तो उसका बजट के ऊपर जो हिट है, ये बेनिफिट है, वो 260 से 300। अभी 464 का नंबर कैसे है? सर ये मेरा तो है, मैं आपको कहेंगे तो वर्किंग भी भिजवा दूंगा। हफीज़ पाशा साहब तो 500 कह रहे हैं, और जब हम थोड़ा सा जब इस्लामाबाद में मेरा जब पढ़ा हुआ था, इसका मतलब है कि 12वीं का चूंकि आपका वो पीछे स्टॉक बढ़ गया तो इसलिए नंबर भी बढ़ गया। जी बढ़ गया। अच्छा, अगला जो अब ये इसके 466 इसीलिए नहीं कह रहा कि मुझे पता है कि 466 है तो है। अब ये इसके ऊपर 2 व्यूज़ आए हैं जो आपके व्यूज़र स्टोरी में भी छपे हुए हैं कि जी अगर ये नहीं बाय करते तो रुपया होता 235 का, तो 5% इन्फ्लेशन भी कम हो जाती, पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है, बिजली का भी जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती। दूसरा जो काउंटर इसका व्यू है वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ये रिजर्व्स 3 अरब डॉलर होते तो पैनिक बटन प्रेस हो जाता, पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने की बातें होती, हाइपर इन्फ्लेशन होती, आपका जो रुपया है वो शायद 350 का होता। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मुझे एक सिर्फ बात बता दे रहा था, मैं आज चले आपकी बात पे कंसीड कर देता हूँ कि स्टेट बैंक ने बाई कर ली है, तो उसका मतलब है यू नो कि 5% मेरी इन्फ्लेशन कम है।
दुनिया अपनी मईशत को डिफेंड करती है, अपने लोगों को डिफेंड करती है। स्टेट बैंक के जब आपने इंडिपेंडेंस दी थी, उसमें आपने एक बात की थी कि जी इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करोगे। हाउ कम एज अ सेंट्रल बैंक आप फिर IMF को ये कन्विंस करो कि यार मुझे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में ऑपरेट करने दो, 5% नेगेटिव मैं चला जाता हूं, ताकि मैं एक तरफ रिलीफ तो दे सकूं ना मेरे लोगों को। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाती, तो 5% नीचे इन्फ्लेशन करके मैं अपनी डेट सर्विसिंग को तो कम कर सकता हूँ, अपनी इकोनॉमी को एक तोला साहब देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जब 3-3.5 अरब डॉलर पे रिजर्व्स आपके चले गए थे, आपका जो ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट था वो 337 पे चला गया, इंटरबैंक में 307 पे चला। दो चीज थी उसमें, राणा साहब आप मत भूलिएगा कि आपकी बॉर्डर पे सबसे बड़ा मसला आपका ये आ रहा था कि आपने जो फ्रेंचाइजीज दी हुई थी वो बंद हो गई। देखिए ये उस वक्त से मैं चला रहा हूँ, आप से ज्यादा कौन जानता है कि मैं इस मामले में मैं कब तक मैं नहीं बोला, और जब भी मैं बोला हूँ, आज आपको ये इस बात की शहादतें मिल रही हैं जो मैं कह रहा था वो ठीक कह रहा था। जब तक मेरी वैल्यूएशन थी तो शायद कहते थे यार ये घर की मुर्गी है दाल बराबर थी। जब आई है गोल्डमैन सैक्स है तो फिर अब सबको डिफेंड करने लगता है कि हाँ हमने बाई भी किए हैं, हाँ ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आएगा, और फिर एक थ्योरी और दी जाती है, आप दें, मैं मना नहीं कर रहा आप बाई कर लें, बट क्या ये जरूरी है कि 278 में ही बाई करें? कहाँ लेके जाएंगे? वो तो सरेंडर हमारे पास स्टेट बैंक को ही करना है। ये पैसा किसका है? पाकिस्तानी एक्सपोर्टर। लेकिन ये एडिशनल नहीं है ना, ये सब्स्टिट्यूट है। कामन बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, ये सब्स्टिट्यूट है। डॉलर्स मार्केट में जो आ रहा था, चाहे वो इनफॉर्मल सोर्स से आ रहा था, कोई पैसेंजर्स लेके आ रहे थे, या आपकी FDI आ रही थी, या एक्सपोर्ट की रिसीट आ रही थी, या आपकी रेमिटेंस आ रही थी, उसमें 20% ऑफ द पूल लेट्स से स्टेट बैंक उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर वो नहीं एब्जॉर्ब करता तो आपकी फॉरेन कंपनीज जो थी वो डिविडेंड्स पे कर देती, तो फिर फायदा। तो डिविडेंड तो आपकी परमिशन के बगैर कौन पे कर रहा है? आज भी लोग चिल्ला रहे हैं कि डिविडेंड का हमारे पे नहीं हो रहे। तो ये तो अलग एक साइंस आप लेके आ रहे हो ना। एक एक्चुअली कंपनी को डिविडेंड पे करना है तो स्टेट बैंक की परमिशन से जाएगा। आपने एक्सपोर्टर्स को अलाउ किया था कि X% की LCs खोल लें, वो तो नहीं रुकी है आपकी। आपका ये सरप्लस अमाउंट है। इसकी वजह क्या है कि आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इस वक्त जो आपकी बाइंग होती थी LCs की, जो आपकी जो इंपोर्ट्स होती थी वो रुक गई हैं। आप खुद जानते हैं 81 अरब डॉलर से लेके आप 51 अरब डॉलर पे आगे रेस्टलाइज करके आप 54 से 56 बिलियन डॉलर पे साल आए। लेकिन तोला साहब एक इसके अंदर इशू देखें, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया भर में जहाँ पे स्टेबल इकोनॉमीज हैं वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होता है वो एक स्टेबल रहता है, मतलब उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं आती। अब हमारे यहाँ फर्ज कर लें कि ये $5 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से ना उठाता और बात मान लेते हैं कि ये 235-240 पे आता, तो एकदम से जो ये स्टीप डिक्लाइन होता और रुपए की कदर में इजाफा होता, तो उसका भी तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी कामरान बात की, बट मैं तो कहीं ये कह ही नहीं रहा ना कि यू वोक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड और 235 कर दो। भाई आप आज डिमांड सप्लाई है, आज आपके पास बैंकों के पास सरप्लस है। अगर बैंक बेचने आते हैं तो एज ए लास्ट परचेज ऑप्शन आप उनको बोलो यार हम 278 में नहीं ले रहे, 270 में ले रहे। और मुझे बाकायदा तौर पे कहीं से शहादतें हैं, तो खैर मैं नहीं कह सकता, कंफर्म न्यूज़ मिली है कि जी बैंकों ने रोका है अपने कस्टमर्स को कि यार तुम रुक जाओ, 280 में बैंक ले लेगा स्टेट बैंक। और एक 2 दिन शायद LCयां भी डिले में चोर हुई हैं। तो ये चीजें देखिए, ये मैं ये नहीं कहता मतलब शहादतें आपने बात की, क्योंकि पेशावर से शहादतें तो मौसूल नहीं हो आपका। वो एक दिन पहले आ जाती थी, अब तो नहीं आ रही, अल्लाह का शुक्र है। तो वो पेशावर की नहीं थी, अब मैं तो कराची में रहता हूँ, मुझे कहाँ पेशावर वाले साथ, पेशावर से तो शहादतें उल्टी आ रही थी ना। तोला साहब ये तो पॉलिसी ठीक नहीं है कि आप अगर उसकी परचेज जो है कमर्शियल बैंक की वो 276 की है, या इवन के 278 की उसकी परचेज है, और वो इवन की 78 की नहीं है परचेज, चलो 76 की होगी। देखिए मेरी बात सुने, वो ओपन मार्केट में आप मैकेनिज्म को जानते हैं कि जब LC मैच्योर होती है तो इंटरबैंक रेट पे हो जाती है। इंटरबैंक पे नहीं हुई ना रिटायर। PSO की अभी जो 15 अप्रैल को कीमत आपकी तेल की बढ़ी है, अब वो उसमें कमीशन का भी होता है प्रॉब्लम, प्रीमियम का भी प्रॉब्लम होता है, और वो सरकार की जिम्मेदारी है जो कि नहीं पूरी हो रही। 281 पे PSO की LC रिटायर हुई और 15 अप्रैल को उसकी वजह से ₹1.5 तेल बढ़ गया आपका। सर आप मेरी बात सुने, ये आप 15 दिन पुराने प्लेट्स की बात कर रहे हैं, जस्ट ये बुक हुआ था, उस वक्त आपका इंटरबैंक देख लें वही रेट होगा। अच्छा तोला साहब, वक्त आप देख लें, वक्त क्योंकि कम है। 2 चीजें हैं, देखें जब पिछले साल जुलाई में ये बजट बन रहा था, तो जो बजट बनाया था 290 पे हमने बनाया था, और जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्शंस थी कि 305 तक जाएगा,
एक तो वो आपके सामने थी, अगर आप उसको देखें तो ये माली साल अब क्लोज हो रहा है, तो बाय एंड लार्ज हम इधर ही उस पर ठहरेंगे। आमतौर पर होता ही है कि जो गवर्नमेंट भी एस्टिमेट देती है उससे भी एक्सीड करता है, तो ये सिल्वर लाइनिंग नहीं एक पॉजिटिव चीज है। सर वो इसलिए है, आपको मैं बताता हूँ, पॉजिटिव चीज होना अलग है। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं ज्यादा खुश हो जाता और कम हो जाता, उससे ज्यादा खुश हो जाता और कम हो जाता। बट मैं सिर्फ एक इस चीज के कतई नजर के गवर्नमेंट ने अपना रिजर्व बूस्ट किया, बहुत अच्छी बात है, मगर ओवरऑल डेट की आपकी क्या पोजीशन है, बढ़ा है घटा है राणा साहब? डेट तो $131 बिलियन है, बढ़ा है ना सर, $3 अरब। आप एक्सचेंज ट्रांसलेशन देखें तो वो भी रिवर्स में आया है, तो फिर बढ़ने की क्या वजह है जब आप बाई कर रहे हैं? तो आखिर में नेक्स्ट आपकी क्या प्रोजेक्शन है अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है? देखिए अभी हर दूसरे दिन तो देखिए हम नहीं कर सकते, ये 6-6 महीने की साइकिल होती है, और मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में अब तो ऑप्टिमस ने तो उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बनाया, हमने तो प्रॉपर वैल्यूएशन मॉडल पे किया था, और उनका भी वैल्यूएशन की मैं बहुत कदर करता हूँ, गोल्डमैन सैक्स की भी करता हूँ, ब्लूमबर्ग ने भी पहले की थी। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ब्लूमबर्ग ने जब लास्ट ईयर किया था मई में, टू बी स्पेसिफिक 18 मई को छपा था वो, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 245 रुपए सम पैसे का डॉलर है, आपको इफ आई रिकॉल करेक्टली, उस वक्त भी 278 का हमारा डॉलर चल रहा था, उस वक्त से मैं कह रहा था। बट आप मुझे एक बात बताएं, फ्यूचर की क्या फोरकास्ट है? मैं इस टाइम कम है क्योंकि डिपेंड ये करता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होगा, और आपका टारगेट ऑफ इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, एंड टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, फिर आप एक्सचेंज को किस तरीके से कंट्रोल करके रहते हैं, बॉर्डर्स कैसे कंट्रोल होते, इट्स ऑल कंटिंजेंट। मैथमेटिक्स कैन गिव यू द कैलकुलेशन, इट कांट प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। बट ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि आज का जो एक गल्फ है वो बहुत बड़ा है। स्टेट बैंक को ये सोचना चाहिए, या तो आप कन्विंस करो, मेरा ये नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है खुदा ना करता किसी को नीचा दिखाना, वो अल्लाह की जात है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, वो IMF की बात मान ले, मैं कौम को पता होना चाहिए। चले बिल्कुल